ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। मैंने ना तुम्हें चैप्टर नंबर 6 कराने से पहले कुछ बातें बताई थी। एक था सोशल फैसिलिटेशन और एक बताया था सोशल इनहिबिशन। ठीक है, पहले इनको समझ लो क्योंकि ये सारे इन्फ्लुएंसर है जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं इन पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, समझो। सबसे पहले बताया था मैंने सोशल फैसिलिटेशन कि जब आप दूसरों के सामने परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, मैं दो बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो इंप्रूव कैसे हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, साइकिलिंग परफॉर्म कर रहे हो उस रेस में। ठीक है, सो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपको चेयर अप कर रहे हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। ठीक है, कोई भी आप कॉन्सर्ट में गए हो, वहाँ पर आपकी फैमिली कोई भी आपको जो क्लोज आपका रिलेशन में है कोई भी पर्सन, वो आपको चेयर अप कर रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस फैसिलिटेट हो रही है, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट था सोशल इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब मैंने बताया था ना अभी जब मैं आपको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज करा रही थी, उसका मतलब भी क्या था? इनहिबिट करना मतलब डिक्लाइन करना उस चीज को, है ना। सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स आप क्या, आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई। सपोज आप कॉन्सर्ट पे परफॉर्म कर रहे हो बट इतने सारे जने आप नर्वस हो गए तो आपकी परफॉर्मेंस वहां पर डिक्लाइन हो गई। तो वो होता है सोशल इनहिबिशन। जब आप वीक पड़ गए, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। ठीक है, फैसिलिटेशन मतलब फैसिलिटेट करना, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, ये दो चीजें होती है जो काइंड ऑफ इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं इन अ गिवन पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो वही है कि ग्रुप का जो बिहेवियर है, ग्रुप में जो मेंबर्स का बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, ग्रुप पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है और इंडिविजुअल बिहेवियर, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में ग्रुप में जो हर किसी का इंडिविजुअल बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। कभी आपको पता है आपके स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, टीचर जब प्रोजेक्ट देती है ग्रुप में, जैसे 5-5 का ग्रुप सामने डिवाइड कर दिए और आपको प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं लगता कभी कभी आपको कि यार सारा काम तो मैं और मेरी फ्रेंड कर रहे हैं, जो 3 पर्सन और है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि आपको लगा है कि कुछ गलत काम ना हो जाए, तो इसलिए उनका काम भी आपने ले लिया कि मैं ही बना लाऊंगी पीपीटी, यार आप छोड़ो, आप अच्छा नहीं बना पाओगे, दूसरे का भी आपने काम ले लिया, तो वो 2 पर्सन ना फ्री है, 3 पर्सन 2 पर्सन वो पूरे पूरे फ्री है। तो ऐसा लगता है कि ग्रुप में क्या हो रही है, सोशल लॉफिंग हो रही है। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स विद इन अ ग्रुप कम लग रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस हो रहे हैं, उसी को कहते हैं सोशल लॉफिंग। कभी कभी हम ग्रुप में रहते हैं तो ऐसा लगता है हमें कि सोशल लॉफिंग हो रही है और वो सच में हो रही है। जैसे स्कूल में प्रेयर के टाइम पे सब क्लैपिंग, सबने बोला कि अप्लोज करो इसको, है ना, काइंड ऑफ क्लैपिंग करके कुछ भी हूटिंग करके, तो आपको पता है बहुत ही कम आवाज में हूटिंग कर रहे होते हो क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो आवाज तेजी आनी है, इसलिए आप उसको स्लो आवाज में भी करते हो। तो उसमें भी क्या होती है, सोशल लॉफिंग होती है कि एक इंडिविजुअल की जो एफर्ट्स है वो कम लग रहे हैं विद इन अ ग्रुप, उसी को कहते हैं सोशल लॉफिंग। ठीक है, चलो समझते हैं ये क्यों अगर होती है, इसके रीजंस क्या है और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो सोशल लॉफिंग, इंडिविजुअल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अलोंग द अदर एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। ठीक है, अब सोशल लॉफिंग और सोशल फैसिलिटेशन में डिफरेंस क्या है? लॉफिंग का मतलब होता है भाई इंडिविजुअल वर्क लेस हार्ड इन अ ग्रुप, कि विद इन अ ग्रुप वो इंडिविजुअल काम कैसे कर रहा है, कम काम कर रहा है। ठीक है, देन वो अलोन परफॉर्म करता है, उसके उसको कहते हैं सोशल लॉफिंग। और फैसिलिटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दूसरों की प्रेजेंस में आपकी परफॉर्मेंस, आप मोटिवेट हो गए उनसे और आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो गई, उसी को कहते हैं हम सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, चलो समझते हैं लॉफिंग के बारे में। अब इसमें एक एग्जांपल है लतानी का, अब पहले समझते हैं, पहले लॉफिंग के बारे में समझते हैं। इट इज अ रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट्स व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क। अच्छा, वो टग ऑफ वार वाली गेम देखी है? दोनों साइड से रस्सी खींचने वाली जो होती है, एक ही रस्सी होती है, दोनों साइड मेंबर्स होते हैं, दो ग्रुप होते हैं और वो खींचते हैं अपनी तरफ, है ना, पुश करते हैं उस रस्सी को, काइंड ऑफ देखी होगी सबने, देखी होगी, फोर्स लगाते हैं हर एक टीम को जिताने के लिए अपनी अपनी। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, कभी कभी जब वो गेम प्ले कर रहे होते हो तो देखा है आगे वाले इतनी ताकत लगा रहे होते हैं उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने के लिए, पीछे वाले इतने एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। और वो उस टाइम क्या हो रही होती है, सोशल लॉफिंग हो रही होती है ग्रुप में, कि जब भी हम कोई कलेक्टिव टास्क करते हैं आपके एफर्ट्स जो हो जाते हैं, ग्रुप मेंबर्स के एफर्ट्स वो कम लगते हैं, उसी को कहते हैं सोशल लॉफिंग। ठीक है, आप ये सोचते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो और कर तो रहे आगे वाले, हमें क्या इतना पुश करना है, मिडल के जो जितने भी लोग होते हैं वो सोचते हैं यार हम क्यों लगाए इतने एफर्ट्स, आगे पीछे वाले लगाएंगे, हम तो सिर्फ थोड़ा सा इसमें पुश कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, है ना। सो ये भी क्या है, एक सोशल लॉफिंग होती है। अब लगाने का एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताया ना आपको, हूटिंग वाला, वही है सेम एक तरीके से, बस नॉइज के बारे में बताया इन्होंने। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ग्रुपिंग कर दी, पहले इन्होंने एक से ताली बजवाई। ठीक है, फिर सेकंड बार में इन्होंने 2 पर्सन से ताली करवाई, फिर 4 से, फिर 6 से, बेसिकली क्लैपिंग करवा रहे थे। और इन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैंने ग्रुप का साइज इंक्रीज कर दिया, जो टोटल अमाउंट आ रही थी नॉइस की वो बढ़ गई। ठीक है, वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी ग्रुप का साइज बड़ा होता है तो हर किसी पार्टिसिपेंट का जो एफर्ट्स होते हैं वो कम लगते हैं। ठीक है, और वो होता भी है ऐसा, आप कोई भी कर सकते हो, इसमें आइडिया लगा सकते हो कि जब भी आपको ग्रुप टास्क दिया जाता है तो उसमें हर किसी मेंबर्स के एफर्ट्स इक्वल नहीं होते, किसी के कम भी होते हैं, किसी के ज्यादा भी होते हैं और कुछ के तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सो इसलिए उन्होंने बताया कि कभी भी जब ग्रुप कलेक्टिव टास्क करता है तो हर किसी के एफर्ट्स जो होते हैं पार्टिसिपेंट के वो लेस लगते हैं, और उस टाइम जब लेस एफर्ट्स लग रहे होते हैं उसी को हम कहते हैं सोशल लॉफिंग। अक्ल कैसे होती है सोशल लॉफिंग? सबसे पहले कि ग्रुप मेंबर जो होते हैं वो ये फील करते हैं कि यार ओवरऑल टास्क के लिए हम क्यों रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो ये सोचते हैं कि मेरे को तो कोई जरूरी नहीं है ये टास्क जीतना या कुछ करना, तो उनकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से कम लगती है, एफर्ट्स कम लगाते हैं, तो ग्रुप मेंबर फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल द टास्क, कि यार हम क्यों करें इतनी मेहनत, वो कुछ इस तरीके से समझते हैं कि यार ये तो मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस ग्रुप के लिए कुछ काम करना, तो उसकी वजह से भी वो कम एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, सेकंड ये हो सकता है कि वो मोटिवेट नहीं है। ठीक है, जैसे वो प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए मोटिवेट नहीं है कि मैंने फालतू काम दे दिया है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं लगाएंगे ग्रुप को अचीवमेंट दिलाने के लिए। ठीक है, सो मोटिवेट और मेंबर्स डिक्रीज, जो मोटिवेशन होता है मेंबर्स का वो कम पड़ जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, लोफिंग करते हैं, रिडक्शन दिखाते हैं अपने एफर्ट्स में। ठीक है, थर्ड क्या हो जाता है, उनको ये लगता है जैसे कभी कभी प्रोजेक्ट वर्क है और मैम तो सिर्फ चेक करने वाली है, मैम कंपैरिजन नहीं करने वाली है, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला कि उससे अच्छा होगा तो मेरा गिफ्ट मिलेगा, तो ये समझते हैं कि हमारी ग्रुप की परफॉर्मेंस दूसरे ग्रुप से जब कंपेयर ही नहीं होनी तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, तो तभी वो एफर्ट्स कम लगाते हैं। ठीक है, थर्ड 3 चीजें हो गई। फोर्थ, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने बताया कि आपने फ्रेंड्स ने तो ग्रुप बनाया नहीं, मैम ने ऐसे ही रैंडम बच्चों का ग्रुप बना लिया, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो हर कोई एफर्ट्स कैसे लगाएगा, तो उससे भी सोशल लॉफिंग होती है। ठीक है, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब भाई वो इंपॉर्टेंट ही नहीं मान रहा, जैसे मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूं, मैं यही ना समझूं कि यार ये ग्रुप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं उससे बिलोंग ही नहीं करूंगी, उस सेम ग्रुप से मैं इंपॉर्टेंट पर्सन ही नहीं मानूंगी अपने आप को कि यार मैं इस ग्रुप के लिए कुछ करूँ, तो मेरे अंदर वो चीज ही नहीं है, तो मैं कैसे उस ग्रुप के लिए एफर्ट्स लगा पाऊंगी, तो इससे भी मेरे एफर्ट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वो समझता ही नहीं अपने आप को इंपॉर्टेंट कि हाँ मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात है, तो इट इज ओनली ऑन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, इसलिए सब कुछ कैसा देखा जाता है,
ज्यादा एग्रीगेट में देखा जाता है, एफर्ट्स भी एग्रीगेट में देखे जाते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के नहीं देखे जाते, तो सोशल लॉबिंग अकर होती है। क्या इतनी बातें क्लियर है? 5 पॉइंट, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सोचो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, क्या करेंगे ऐसा ग्रुप में जो हर कोई अपने एफर्ट्स लगाए? बताओ मुझे। मोटिवेट कर सकते हैं उन्हें, है ना? उन्हें बता सकते हैं टास्क की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रुप का प्रेस्टीज क्या है। जैसे वो न्यू मेंबर आया है ग्रुप में, तो हम बता सकते हैं ना कि यार हमने कितनी सारी ट्रॉफी जीती है मिलकर या क्या किया है, तो भी वो सोचते हैं कि हाँ हाँ मैं इतने अच्छे ग्रुप का पार्ट हूँ, तो तब भी वो एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? मोटिवेशन, जैसे कि हम उनको कहे कि अगर आप इसको आपका जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे वाले ग्रुप से कंपेरिजन होने वाला है कि कौन अच्छा है, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड, तब भी वो एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यही हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेकिंग द एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफिएबल, कि यस उनको बताना उनको कि सबके एफर्ट्स जो है वो आइडेंटिफिएबल है, कि सबको पता चलेगा कि सबके पर्टिकुलर एफर्ट्स क्या है, तब भी वो क्या करते हैं? एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं और सोशल लॉबिंग रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सेकंड, इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड, उनको क्या कर सकते हैं? उनको बता सकते हैं कि टास्क की इंपॉर्टेंस क्या है, उनको प्रेशर दे सकते हैं कि आपको अच्छा काम करना है, वर्क हार्ड करना है, आपकी एक्सपर्टीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली ग्रुप को अचीव कराने के लिए, थोड़ा प्रेशर बना सकते हैं ग्रुप के मेंबर्स पर, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है? अपेरेंट इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ अ टास्क, हाँ उन्हें एक तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, बता सकते हैं उनकी सारी वैल्यू जितनी भी है टास्क की, इंपॉर्टेंस जितनी भी है उसको, ठीक है, ताकि वो एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। थर्ड उनको ये बता सकते हैं कि अगर आप इस एज एन इंडिविजुअल मेंबर आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे इसमें, तो आपको ये ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की भी, कि जिसके ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, ठीक है। तो वही मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ, कि भाई ग्रुप में कोहेसिवनेस ला सकते हैं। मैंने बताया ना, अगर ग्रुप में इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, भाई फ्रेंड्स का तो ग्रुप बना नहीं, पर हम एक दूसरे से अगर बहुत ही अच्छे से कोहेसिव होकर यूनिटी दिखाकर कुछ काम कर सकते हैं और एज वेल एज मोटिवेट करेंगे अगर हर एक ग्रुप मेंबर्स को आपस में, तो तब भी हमारी सोशल लॉफिंग रिड्यूस हो जाएगी और हर किसी के एफर्ट्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस मतलब यूनिटी, एक टुगेदरनेस, ताकि ग्रुप में इंटरडिपेंडेंसी बनी रहे, हर कोई अपने एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी रहे। तो सोशल लॉफिंग इन 5 चीजों से क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है। आप इसको कैसे भी समझा सकते हो एग्जांपल देकर बहुत अच्छे से, ठीक है। सो ये क्या है? आपका सोशल लॉफिंग फिनोमेना। क्लियर हो गया? ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑन विद इन अ ग्रुप, ठीक है। अब एक फिनोमेना और बचा है, ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन, अब ये भी ना बहुत मतलब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम एक बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। अब एक बिजनेस पार्टनर ने गलती करी, ठीक है। सो हमारे जो अदर मेंबर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज है अदर, उन सबने डिसीजन बनाया कि यार इसकी तो ये बात बतानी चाहिए हमें, ठीक है। सब लोग एक डिसीजन पर आए, वही हमारा ग्रुप पोलराइजेशन होता है कि जब एक ग्रुप मेंबर्स मिलकर कोई डिसीजन बनाते हैं, एक इनिशियल डिसीजन पर पहुंचते हैं, उसी को कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। समझते हैं पहले? वी ऑल नो दैट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज टेकन बाय ग्रुप, नॉट बाय इंडिविजुअल अलोन, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई स्कूल में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो एक मीटिंग बनाई जाती है, मीटिंग में सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है और फिर ही क्या किया जाता है? डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। वैसे ही सेम ग्रुप पोलराइजेशन भी कब अकर होती है? जब एक इनिशियल डिसीजन पर ग्रुप पहुंचता है तब, ठीक है। तो जैसे स्कूल बनाना है विलेज में, ठीक है, तो पूरी पंचायत बैठेगी, है ना, वो डिसीजन लेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक जो हेड है उसने कह दिया बस बन गया, नहीं, सबसे बातचीत होगी तब जाके कुछ काम होगा। सो वही होता है ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप शो अनदर टेंडेंसी रेफर टू एज ग्रुप पोलराइजेशन। इट हैज बीन फाउंड दैट ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम डिसीजंस दैन इंडिविजुअल अलोन, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल है, ठीक है, एक एम्प्लॉय का एग्जांपल है कि उसने चोरी करी, ठीक है, वो किसी भी अनएथिकल एक्ट में एंगेज था एक एम्प्लॉय, ठीक है। और जितने भी उसके कलीग्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई उसको पनिशमेंट क्या देनी चाहिए, ठीक है, मिलकर ही तो डिसाइड करेंगे। सो दे मे लेट हिम गो स्पॉट फ्री और डिसाइड टू टर्मिनेट, वो ये डिसाइड कर दे या फिर तो हम इसे सर्विस से टर्मिनेट कर दे या इसको स्पॉट फ्री कर दे, ठीक है, मतलब उसको छोड़ दे तरीके से। तो इन्होंने पनिशमेंट लगाने की जगह सब उसके साथ मिल गए, ठीक है, सब एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सेम माइंड वाले पीपल थे, तो उस अनएथिकल एक्ट में वो भी जुड़ गए उनके साथ और उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली अपने ग्रुप के डिस्कशन करके कि उसको छोड़ देते हैं, उसके अनएथिकल एक्ट जो किया है उसने उसी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। उसने इम्पोज करने की जगह पनिशमेंट सीधा उसको क्या किया? कमेंसुरेट कर दिया विद एन एथिकल एक्ट, मिल गए, एंगेज हो गए उसी के साथ, ठीक है। तो एक सारी, क्योंकि सेम माइंड वाले पीपल थे, सबको ये अनएथिकल एक्ट पसंद था, तो उसको पनिशमेंट देने की जगह सबने क्या डिसाइड किया कि उसी का साथ दे देते हैं, ठीक है। सो ग्रुप डिसीजन कब हुआ? जब सेम लाइक माइंडेड वाले पीपल्स थे तब, तो इसलिए भी ग्रुप पोलराइजेशन अगर होता है, ये अभी पढ़ेंगे। इतना समझो पहले, ठीक है। सो ग्रुप एक अपने एक्सट्रीम डिसीजन पर पहुंची, क्या पहुंची? कि सबके सब मिलकर वही अनएथिकल एक्ट में जुड़ जाएंगे और वही ऐसा ही एक्ट करेंगे, ठीक है। सो यही होता है ग्रुप पोलराइजेशन, ठीक है। तो दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप इनिशियल पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन, की जब ग्रुप में इंटरेक्शन हुआ, डिस्कशन हुआ और वो एक उसमें पहुंच गई, ठीक है, डिसीजन पर, उसी को कहते हैं हम ग्रुप पोलराइजेशन। और ये कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेंजर्स भी होती है, क्यों? क्योंकि कभी कभी ग्रुप में ऐसे डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एज़ एन हम कह सकते हैं नेगेटिव भी बन जाते हैं व्यूज़ इससे, ठीक है? क्योंकि सारे ज़रूरी नहीं है सबका ये जो बिहेवियर है सेम माइंडेड वाला वो सेम ही हो, मतलब सही ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट नहीं रॉन्ग भी हो सकता है वो, है ना? तो इसलिए डेंजरस भी होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब ये क्यों अकर करती है? सबसे पहले सेम लाइक माइंडेड पीपल्स की वजह से, है ना? चलो पढ़ते हैं। व्हाई डज़ ग्रुप पोलराइजेशन अकर? ठीक है? अब इसमें एग्जांपल है कैपिटल पनिशमेंट का। कैपिटल पनिशमेंट भाई डेथ, एक तरीके से किसी को देना, पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट देना, ठीक है? सो किसी ने ना हेनियस क्राइम किया है, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ही ऐसा क्राइम किया है उस पर्सन ने, तो सपोज़ हर कोई फेवर में है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देना चाहिए, डेथ दे देना चाहिए, ठीक है? सो ये वही एक किस लिए ग्रुप पोलराइजेशन अकर हो रहा है? फर्स्ट क्या होता है? लाइक माइंडेड पीपल, भाई सबके सेम व्यूज है, सब एग्री हो गए हैं उस चीज के लिए कि उसको कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए, सो उसकी वजह से भी ग्रुप पोलराइजेशन अकर हो रहा है, मतलब ग्रुप अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंच रही है डिस्कशन और इंटरेक्शन से, ठीक है। सेकंड हो सकता है भाई बैड वैगन इफेक्ट, की बहुत ज्यादा आता है पेपर में कि बैड वैगन इफेक्ट क्या होता है। अब देखो बैड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हाँ
तुम कोई क्रीम यूज करते हो, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा, जैसे कोई लैक्मे क्रीम यूज कर रहे हो सपोज आप, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने ये देखा कि आपने यूज करी, आपकी फ्रेंड ने भी यूज करी, ठीक है, आपकी उसकी उसकी फ्रेंड ने भी यूज करी सपोज, तो आप ये सोच रहे हो कि यार ये क्रीम बहुत अच्छी है, ठीक है, आप इसके पॉजिटिव देख रहे हो उस क्रीम के टुवर्ड्स, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो भाई पब्लिक भी यही देख रही है कि हाँ यार ये क्रीम बहुत अच्छी है। वैसे इसमें एग्जांपल है, व्हेन यू फाइंड अदर्स आल्सो फेवरिंग कैपिटल पनिशमेंट, सो तुम ये सोचने लग जाते हो कि यार ये मेरे व्यूज जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पब्लिक से भी वैलिडेट हो गए हैं, ठीक है, पब्लिक इन द सेंस हर कोई इस चीज को चाहता है कि उसको एक वही क्रीम सजेस्ट करे या फिर वो कैपिटल पनिशमेंट को फेवर करे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। ये बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कि सपोज आप कोई ऐसी सपोज कोई भी स्टिमुली यूज कर रहे हो और उसको हर कोई कहते हैं कि हाँ हाँ ये सही है, बिल्कुल एग्री करे उस बात से, या पब्लिक आप ये सोचना चाहते हो, फिर क्या पूरी पब्लिक यही समझती है, तो उसी को कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। और बैंड वैगन इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, ग्रुप पोलराइजेशन अकर होता है, ठीक है। थर्ड क्या आता है, कंफर्मिटी, हर कोई कंफर्मिटी शो कर रहा है, जैसे कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ तो मेरे व्यूज को हर कोई यस कर रहा है कि हाँ यार यही होना चाहिए। जैसे ग्रुप स्कूल में फोन के लिए अलाउड नहीं है, बट एक ने क्या किया, पिटीशन दे दी उस चीज के लिए, या फिर कुछ भी कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी, सो हर किसी ने क्या कर लिया, उस रिक्वेस्ट को मान लिया, कंफर्मिटी कहते हैं। तो व्हेन यू फाइंड पीपल जिसके सिमिलर व्यूज है, तो वो लाइकली क्या करते हैं, सेम ग्रुप में सेम चीज़ों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंफर्मिटी की वजह से भी आपके व्यूज स्ट्रांग हो जाते हैं और आप फिर वही तरीके से डिसीजन बनाते हो। तो वही होता है कंफर्मिटी। तो कंफर्मिटी का मतलब होता है एग्री करना उस चीज़ को। तो हर कोई एग्री करता है तो तभी एक ग्रुप डिस्कशन पर